चांदनी चौक अरिया वार्ड पार्षदों ने जलाया नए नगर पालिका अधिनियम 2024 की प्रतिलिपि। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत अरिया नगर परिषद के 18 पार्षदों ने नए नगर पालिका अधिनियम 2024 का भरपूर विरोध करते हुए अरिया चांदनी चौक पर नए अधिनियम कागजात की प्रति को जलाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया और कहा कि अगर काले कानून को वापस नहीं किया गया तो आगे भी विरोध किया जाएगा। नगर विकास और आवास मंत्री नितिन नवीन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए दिखे कई वार्ड पार्षद। मिल के सरदार 24 में था, 21 में उसको 13 में कर दिया गया साजिश के तहत, क्योंकि वो पूर्व से ही वो 23 में ही वार्ड में था। आज प्रतिनिधि क्या जला रहे थे आप? ये अब हम जो बुला रहे थे, हम लोग की हक की लड़ाई जो संशोधन किया गया मतलब विधेयक में मंत्री द्वारा, तो उस विधेयक को जो काला कानून हम लोग बोले हैं तो वो काला कानून है, वो सही कानून नहीं है। हम लोग को हकमारी किया गया है और हम लोगों को जो है मतलब ऐसा समझ लिया है जैसे कुछ वैल्यू ही नहीं है। क्या नाम है सर आपका? आप अनुसूचित क्षेत्र से जीते हैं कि जनरल क्षेत्र से जीते हैं? जनरल क्षेत्र से जीते हैं। अरे वाह, नहीं क्यों इसको आज सड़क पर उतरना पड़ा है आपको? सड़क पर इसलिए उतरना पड़ा है कि सरकार जो हम आपको बार बार बताए कि सरकार जो है जो बोला जाता है भारत सरकार, बिहार सरकार और नगर सरकार, हम नगर सरकार के हम जो है नगर सरकार के अंग हैं, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा 2007 अमेंडमेंट 2011 और अमेंडमेंट अब 2024 करके 2024 में धीरे धीरे बिहार सरकार ऐसी कोशिश कर रही है कि नगर सरकार की जितनी भी अधिकार है उस पर बिहार सरकार अपना आधिपत्य जो है कायम कर ले और जो जनता के डायरेक्ट प्रतिनिधि हैं, सबसे निचले तबके के जो पार्षद हैं, जैसे कि अभी हमारे साहेब राजा भाई जी बता रहे थे कि हर एक काम में डायरेक्ट वार्ड पार्षद इन्वॉल्व रहता है, लेकिन उसके जितने अधिकार है वो सरकार दबाने और कुचलने की कोशिश जो कर रही है इस संशोधन बिल के माध्यम से, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं कि सरकार होश में आए और हम लोग किसी भी पार्टी का और किसी भी दल का न समर्थन में है न विरोध में है। आज सरकार के जो मुखिया हैं, जो सरकार के मंत्री हैं, वो जो नगर निकाय बिल में संशोधन करके पार्षदों की हकमारी कर रहे हैं, उनके विरोध में है कि सरकार होश में आकर 2024 अमेंडमेंट को वापस ले और हमारी जो अधिकार है अधिकार को वापस करे, ताकि पार्षद जनता के बीच जाए और अपने अधिकार से जनता का सेवा कर सकें। हम लोग बिहार बजट का जो 2024 का संशोधन किया गया है, इसमें जो कानून आया है वो पार्षदों के खिलाफ है। पार्षदों को जो है पंगु बना दिया गया है। पार्षद अब कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ वो सफाई करवा सकता है, कचरा सफाई करवा सकता है, नाला सफाई करवा सकता है। लेकिन लोगों ने जो पार्षद को चुन के लाया है, लोगों का जो एक अधिकार उनको मिला है, उससे हम लोग जो है अब ये लग रहा है कि हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोगों से सारा जो पावर है सरकार ने हम लोगों से छीन लिया है, तो हम लोग को जो है इसके खिलाफ आज इसका बहिष्कार कर रहे हैं। इस बजट का हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं, पूरे बिहार के जितने भी हमारे पार्षदगण हैं उनके लिए स्मार्ट पैकेज होना चाहिए, जिससे हम लोग अपने शहर का, अपने वार्ड का विकास कर सकें और हम लोग का एक सैलरी हो। सैलरी से हमारा कोई पेट नहीं चलता है, हम लोग समाज के लिए ही काम करते हैं, उससे हम लोग और कुछ समाज के लिए कर सकें, गरीब परिवार के लिए। यही हम सबों का मांग है सरकार से कि इस कानून को वापस लेते हुए जो पुराना हक हुकूक था पार्षदों के लिए उसको दिया जाए। परिचय अपना शब्द दीजिए। मेरा नाम दीपंकर दास गुप्ता, वार्ड नंबर 22 अररिया। संशोधन नगर पालिका एक्ट में किया गया है वो बिल्कुल हम लोगों के खिलाफ किया गया है, क्योंकि हम लोग नीचे से काम करते हैं, कुत्ता उठाने से लेकर सफाई तक करते हैं, मृत्यु से जन्म तक हम ही लोग करते हैं। लास्ट मनुष्य का जन्म और मृत्यु है जो कि हम लोग सबका बनाते हैं, पूरे नगर पार्षद मुखियों का। अब ये बताइए, जो मरने और जीने के बाद का काम करेगा उसके लिए कुछ नहीं है। क्यों? अगर किसी का शादी होगा तो कहीं न कहीं कितनों गरीब हम पार्षद हैं, हमको उसको मिनिमम टेंट या पैसा कुछ भी देना पड़ेगा। हम लोग का खर्चा मिनिमम गरीब से गरीब पार्षद का 50,000 से 1 लाख महीना है, और कहीं भी हम लोग को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि हम लोग अपना निजी कोष से 50,000 का कोई भी गरीब पब्लिक को मदद कर सकें। इसमें
मिनिमम और जिनको अधिकार दिया गया है वो क्या है वो आप लोगों को पता है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे पत्रकार बंधुओं से कि आप हम लोगों की बात उठाइए। हम लोग आपके मूल सुविधाओं के साथ खड़े रहते हैं 24 घंटा। आपकी बिजली कटेगी, वार्ड पार्षद कहाँ है? नाली गंदा है, वार्ड पार्षद कहाँ है? जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, वार्ड कमिश्नर कहाँ है? मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, वार्ड कमिश्नर कहाँ है? वृद्धा पेंशन बनाना है, वार्ड कमिश्नर कहाँ है? गोया के A to Z आपकी जो जरूरियात है उसमें हम नगर पार्षद खड़े रहते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जो ये कानून में अमेंडमेंट हुआ है इसमें संशोधन करके हम नगर पार्षदों के अधिकार की कुछ बात को लिया जाए। आप मेरी बात आगे तक उठाएं, ये हम आपका शुक्रगुजार रहेंगे। बोलना नहीं सांसद विधायक मीटर पे जाते हैं, उनको भी कौन जिताती है? जनता जिताती है। तो वो मीटर पे जाते हैं तो उनको एक सैलरी मिलता है, एक मानदेय मिलता है, वो रिटायर करते हैं तो उनको पेंशन मिलती है, ठीक है। उनके जो परिवार है वो उससे भरण पोषण करते हैं। लेकिन हम लोग को भी जनता चुनती है और हम लोग सबसे नीचे तबके के हैं जो कि जनता से रूबरू रोज हर दिन होते हैं। उनका काम डायरेक्ट हम लोग करते हैं, तो हम लोग को जो 1500 रुपया मिलता है उसको क्या होगा आप ही बताइए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस संशोधन में आज का जो विरोध है तो हम लोग को भी एक अच्छा मानदेय मिले कि जिससे मेरा भी परिवार चल सके और काम भी हो सके समाज में। यही हम लोग चाहते हैं। क्या नाम है आपका? नीतू कुमारी, वार्ड नंबर 16। आप बोलिए थोड़ा। हाँ रंजीत जी बोलते हैं। आप बोलिए। आज जो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ये जो राज्य सरकार का जो अभी नगर परिषद 24-25 का जो कानून आया है एक्ट का, तो ये पार्षद का नहीं है। ये जो चल रहा था अभी नहीं हुआ। अभी देखिए हम लोग गांव में सबसे छोटा तक का पार्षद है। हमको गांव में राशन, पेंशन, क्या बोलते हैं, इंदिरा आवास, शौचालय, शादी ब्याह होता है तो कचरा, सारा चीज़ में हम लोग को मदद करते हैं, काम करना पड़ता है। लेकिन सरकार हम लोग को बारे में कुछ सोचा नहीं, वो अपने वहाँ बैठ के कानून बना दिया है जिस कानून से जहाँ तक पार्षद को हताहत पहुँच रहा है। यहाँ नगर परिषद को सुना नहीं जा रहा है, वहाँ के चलते चेयरमैन कार्यपालक एकदम वैल्यू नहीं दे रहा है। इसके लिए जो बजट आया है इसको हम विरोध करते हैं, इसको संशोधन किया जाए और जितना भी पार्षद देश के अंदर में है, राज्य के अंदर में है, उसको एक भत्ता के रूप में कम से कम 15,000 रुपये दिया जाए। हम लोग का चलिए ठीक।